और बिहार एकदम नमूना राज्य बनता जा रहा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपको इंटरव्यू में ये सब बातें कहते हुए, और यहाँ पर आके लालू जी के दर्शन करके और आरजेडी में मैं यहाँ पर मिल के पार्टी। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड इसका न्यूज़। बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं अभी नेपाल देश के मध्य प्रदेश से विधायिका रेणु यादव। पटना किसी प्रोग्राम में आए थे और अभी वो मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में। जब हम उनसे बात किए हैं कि आरजेडी कार्यालय आप क्यों आए हैं, तो बताएं कि हम लालू यादव से उनकी राजनीति के बारे में जो है बहुत कुछ सुने हैं और बहुत उनसे हम प्रेरित हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं रेणु यादव से, क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। मजबूत संबंध है जो कि आज से नहीं, पुराणों के समय से ही देखा जाए। आज बॉर्डर बने होंगे, पहले से कुछ नहीं था। तो भारतवर्ष जितना भारत का है उतना नेपाल के भी उसमें आता है। तो उसमें आज हम लोगों को, मैं यहाँ पर WSF के प्रोग्राम में आई थी, वर्ल्ड सोशल फोरम के प्रोग्राम में आई थी। वहाँ से हमें यहाँ पर भी आकर के पार्टी ऑफिस में बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से भी हम लोगों ने भेंटघाट की, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जैसे भारत और नेपाल का जो संबंध है, जितना मतलब यहाँ की जो बेटियाँ वहाँ शादी करके जाती हैं, वहाँ से कमाने वाले यहाँ आते हैं, वहाँ जाते हैं, दोनों तरफ का एक बराबर ही है। और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आरजेडी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा सहयोग हमेशा रहता है। और अगर इसे राजनीति दृष्टि से भी देखा जाए तो वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति बहुत ही मतलब इक्वल वे में ही चलती है। बिना वहाँ की राजनीति का यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ की राजनीति यहाँ से बड़ी प्रभावित होती है। गरीबों को मसीहा लालू यादव के नाम से एक बुक छपी है, जो कि देखा भी होगा अपने, गोपालगंज से रायसीना। इसके बारे में क्या अभी तक जाना आपने? मैंने बुक नहीं पढ़ी, पर मुझे ये प्राप्त हुई, मेरा सौभाग्य है और मुझे लगता है मेरा बिहार की धरती पे कदम रखना सफल हुआ। मुझे ये पढ़ने के लिए मिली है। नलीन वर्मा जी ने लिखा है इन्होंने, है ना, गोपालगंज से रायसीना, मेरी राजनीतिक यात्रा, उनकी बायोग्राफी है। तो मैं पढ़ूंगी तब मैं बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और लालू जी ने तो एक तरह से इतिहास ही लिख दिया गया है। अभी जैसे भारत के राजनीति को कहा जाए तो विपरीत हवा में इन्होंने जो अपने ये बिहार को बचा के रखा हुआ है, उस चीज़ को मैं कहूँगी ये तो बहुत ही गर्व की बात है। और मेरे लिए और गर्व की बात इसलिए हो जाती क्योंकि मैं यादव कम्युनिटी की हूँ। और एक यादव के नाते अगर कोई मतलब इतिहास से या फिर क्या कहा जाए तो इन्होंने इतिहास लिख ही दिया है लालू प्रसाद यादव जी ने। एक चीज़ और छोटा सा सवाल, अहिर रेजिमेंट को कैसे देखते हैं आप? हाँ, अहिर रेजिमेंट का मैं बिल्कुल इसकी मांग में बहुत ज़ोरदार तरीके से रखना चाहूँगी। क्योंकि जैसे कि हमारे नेपाल में गोरखा रेजिमेंट चलता है, जो कि नेपाल में वर्क करता है, नेपाल में ही नहीं बहुत सारे देशों में करता है, ये एक समझौता के द्वारा करता है। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ वैसे ही अहिर रेजिमेंट अगर बनता है तो हमारे जो हमारे 40% लगभग हमारे नेपाल में, मध्य प्रदेश में जनसंख्या है यादवों की, तो वहाँ के भी लोगों को उतना ही नहीं, ओबीसी जितने भी जाते हैं यहाँ पर, तो ओबीसी की तरफ से है। ये अहिर सिर्फ यादव के लिए नहीं है, जितने भी ओबीसीज हैं उन लोगों की भर्ती के लिए है, उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए अहिर रेजिमेंट का मांग हो रहा है। और मैं एकदम 100% इसका समर्थन करती हूँ, ताकि ये बनेगा तब मेरे ख्याल से जैसे गोरखा रेजिमेंट में नेपाली लोगों का भारतीय सेना में योगदान होता है, वैसे ही नेपाल के भी जितने भी यादव ओबीसीज हैं उन लोगों का भी योगदान यहाँ पर मिले। मेरी तो एकदम हार्दिक इच्छा है और मैं पूर्ण तरह से मैं सहयोग करती हूँ। अभी युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, लालू यादव की जो हमने बात कर ली, तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहें? हाँ, मैं तेजस्वी जी की मैं जितनी भी बातें सुनती हूँ, उनके जितने भी प्लान सुनती हूँ, जैसे उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया, वो अब एक रोल मॉडल जैसा बनते जा रहे हैं विश्व के लिए, सिर्फ बिहार के लिए नहीं। जैसे कि मैं कई महीना से मैं देख रही हूँ कि यूपी से कितने ही लोग आके वहाँ यूपी में जॉब वैकेंसीज़ नहीं निकल रही है, वहाँ आंदोलन चल रहा है कि जॉब वैकेंसी निकालिए, वहाँ की गवर्नमेंट के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। और उस चीज़ को इन्होंने तेजस्वी जी ने यहाँ पर सरकारी नियुक्तियाँ करके फॉर्म खोल करके जो करके दिखाया है वो बहुत ही उम्दा काम है। क्योंकि काफ़ी मैंने इंटरव्यूज़ देखी हैं जो यूपी के बच्चे आकर यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्होंने कहा कम से कम
कोई सरकार तो काम कर रही है वो रोजगार देने का, तो वो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो तो रोल मॉडल बनते जा रहे हैं तेजस्वी जी पूरे विश्व के लिए। अभी क्या संदेश क्या देंगे हम? मैं बिल्कुल संदेश दूंगी कि सभी मतलब सिर्फ भारत को ही नहीं, मुझे लगता है कि विश्व के सभी लोगों को यहाँ से सीख लेनी चाहिए तेजस्वी जी के विचारधारा और बिहार के मुख्यमंत्री के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए। जैसे यहाँ पर शराबबंदी है, ये सबसे अच्छा काम है। एक गरीब का परिवार बचता है उससे, क्योंकि जो कमा के लाते हैं दिन भर, जो प्राय सभी लोग पीकर ख़त्म कर देते हैं, आते हैं अपने घर में बीवी बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। ये सिस्टम बंद किया है। हमारे नेपाल में हम इस वाली समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। पूरे परिवार को बर्बाद करने वाली चीज़ ही शराब है, और बिहार एकदम नमूना राज्य बनता जा रहा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपको इंटरव्यू में ये सब बातें कहते हुए, और यहाँ पर आके लालू जी के दर्शन करके, और आरजेडी में मैं यहाँ पर मिल के पार्टी कार्यकर्ताओं से उन लोगों के मोटिवेशन को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद। हमें भी गर्व है कि नेपाल से आई हैं विधायिका मैम, और इतनी सारी बातें कहीं गरीबों को मसीहा जो लालू यादव के बारे में जो इन्होंने जाना है और खुलकर बता रही थी। तेजस्वी यादव की भी बात की, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, उनके बात को भी इन्होंने सराहा है कि जो दारू शराब बंद हुई है बिहार में, वो भी बहुत अच्छी बात की है। हमारे नेपाल में बंद नहीं है, सो करके बहुत दिक्कतें हो रही है, तो ऐसा होना चाहिए। तो देखते रहें वाई डिस्कवरी। धन्यवाद।